उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपने कुछ कर्ज उतार सकूं। उन्होंने मुझे संवेदनशील होना सिखाया। उन्होंने मुझे सिखाया कि ईश्वर ने मुझे बहुत दिया है। उन्होंने मुझे स्वस्थ शरीर दिया और उसके लिए आभारी होना सिखाया। वे ही थे जो बता सके कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ और मैंने उम्मीद से ज़्यादा पाया है। एक नया आत्मविश्वास जगाने में वे टूटे फूटे अंगों वाले मेरी बैसाखी बने। जाने किसने उन्हें दया का पात्र बनाकर सौदे करने का काम शुरू किया, नहीं पता। उन्हीं मानसिक रूप से विकलांग समाज के ठेकेदारों को मुझे कहना है कि नित बैसाखी पर जाते देखती थी उसे, नित बैसाखी पर जाते देखती थी उसे, न किसी का सहारा, न किसी से उम्मीद, न दया की भीख। लोग फिर भी कहते रहे बेचारा उसे। लोग फिर भी कहते रहे बेचारा उसे। अपनी रोटी के लिए श्रम करता वो अपंग, वोटों के लिए हाथ जोड़ते सफेद पोशों से कहीं सक्षम, भीख मांगते साबुत हाथों से कहीं ज्यादा मजबूत, साइकिल ढकेलते ये ठूंठ नित नए समारोह कर अपाहिजों को बैसाखी बांटते हैं। ये अपाहिज कुछ तन के कुछ मन के। एक गुजारिश है तुमसे, सक्षम इंसानों को यूं अपाहिज न बनाओ। पहले मन की अपंगता दूर करो, फिर अपाहिजों को बैसाखी बंटवाओ। तो दोस्तों, ये बात कहने की मुझे ज़रूरत क्यों पड़ी? अचानक से मैंने कैलेंडर में देखा, जैसा कि मेरी आदत है, मैं दिवस भी तलाशती हूँ ताकि कोई भी ज़रूरतमंद, कोई भी ऐसा व्यक्ति ना छूट जाए जिसे हमें समाज के सामने लाना चाहिए। मैं कई सालों से इस दिशा में काम कर रही हूँ और लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। जैसा कि मेरी माँ ने कहा था, कि अपने पिता ने कहा था, अपनी आय का हमेशा एक छोटा सा प्रतिशत, चाहे आप 1 रुपया कमाओ तो 5 पैसे या 10 पैसे किसी के भले के लिए करो। ये बात पैसे की नहीं है। पर मुझे नहीं पता था कि दयालुता दिखाने का भी कोई दिवस होता है। कोई दयालुता दिखाने का दिवस होता है क्या भला? मैं आश्चर्य में पड़ गई। पर फिर मैंने सोचा, दयालुता ऐसे लोगों के लिए जो एक दिन भी दयालुता नहीं दिखाते, ये दिवस ठीक है। कंपलसरी कर दिया जाए कि आपको एक दिन दयालुता दिखानी ही होगी। परंतु दयालुता का अर्थ अगर आप ये समझ रहे हैं कि हमने गरीबों को या दिव्यांगों को पैसे से मदद कर दी या इस तरीके की चीज़ें, तो वो नहीं है। वर्ल्ड काइंडनेस डे में ये नहीं है कि आप सिर्फ चैरिटी करें, पैसे बांटें या गरीबों या दिव्यांगों के लिए काम करें। अब दयालुता का अर्थ किसी के प्रति नम्र होना, उसकी केयर करना, मदद करना भी होता है। हाँ, चैरिटी इसमें हमेशा शामिल रहेगी। तो ये बात कहाँ से और क्यों आई? क्योंकि इस बारे में लोगों को जानकारी ही नहीं कि ऐसा कोई दिवस भी होता है। ये 13 नवंबर 1998 में सिंगापुर से शुरू हुआ था। वर्तमान में इसमें 28 से ज़्यादा देश जुड़ गए हैं, जिसमें अमेरिका, कनाडा, जापान, इटली, ऑस्ट्रेलिया, यूएई आदि हैं। और दूसरों के साथ गर्मजोशी से पेश आना, यानी मतलब कहना चाहिए कि जैसे सम्मान से पेश आना, ज़रूरतमंद की मदद करना, मुस्कुराना, धैर्यपूर्वक सुनना, दूसरों की बातें सुनना, छोटी छोटी बात पर धन्यवाद करना, ये भी दयालुता में आते हैं। यानी कुल मिलाकर आपको अपना बिहेवियर गुड रखना है, वो वर्ल्ड काइंडनेस डे में आता है। नॉट ओनली कि आप दया करें या कुछ पुरस्कार बंटवा दें या किताबें कॉपी बंटवा दें तो केवल एक दिन की दयालुता ख़त्म हो गई। आप हमेशा के लिए दयालु क्यों नहीं हो सकते? देखिए, ये काम करते हैं जो उनके लिए हमें शुक्रगुजार तो होना ही पड़ेगा। यूनिवर्स या ईश्वर ने आपको ये काम करने के लिए दिया है, तो आप इसके लिए आभारी होइए। ये काम सबको करने को नहीं मिलता है। मैं हमेशा यूनिवर्स की आभारी रहती हूँ कि मुझे इतना सक्षम बनाया कि मैं लोगों की मदद कर सकती हूँ। आर्थिक, मानसिक रूप से लोगों से बात सुन सकती हूँ, कर सकती हूँ, कह सकती हूँ, लिख सकती हूँ ऐसे लोगों के बारे में। अपने आप को हीन न समझे कि मेरे पास तो देने के लिए पैसे नहीं हैं, मैं दूसरों की कैसे मदद करूँ। तो भाई, प्यार के 2 मीठे बोल सबके पास हैं। मेरे पास अक्षर हैं जिससे मैं किसी के भी जख्मों पर मरहम लगा सकती हूँ। देखिए, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास अंगों की कमी है,
पर फिर भी वो मैंने देखा कि हम सबसे ज़्यादा कहीं खुश मिजाज, धैर्यवान और प्रतिभाशाली नज़र आते हैं। वे फिजूल के शब्दों का बोझ जो है वातावरण में उछालकर वातावरण को गंदा नहीं बनाते, बल्कि अपने मुंह हाव भाव से, कृतज्ञता से खुशबू बिखेर कर वातावरण को सुगंधित बनाते हैं और करते हैं हमारे साथ शामिल होने की कोशिश। साबुत अंगों के लिए भी आभारी नहीं हो पाते हम, साबुत अंगों के लिए भी आभारी नहीं हो पाते हम, वे बिन स्वर ध्वनि के भी कृतज्ञ हैं। फिर भी बौने हैं हम उनकी कोशिश के आगे, वे तो मानो आसमां छूने को कटिबद्ध हैं। करोड़ों शब्द बोलकर भी हम संतुष्ट नहीं, वे तृप्त हैं क्योंकि निशब्द हैं। सोचिए, वे निशब्द हैं फिर भी खुश हैं, फिर भी वो मान के चलते हैं, वो भरपूर हैं। तो अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें दयालु होने की। देखिए, मुझे बहुत शर्मिंदगी लग रही है कि मुझे आज दयालुता का पाठ आपको बताना पड़ रहा है, क्योंकि ये दिवस आया है। 2025 के लिए भी कुछ लक्ष्य रखे गए। हर साल दयालुता दिवस के लिए कुछ लक्ष्य रखे जाते हैं, तो इस बार शायद बच्चों को टारगेट करके एक लक्ष्य रखा जा रहा है, जिसमें कम से कम आप चलिए एक टारगेट बना लीजिए कि हम रोज़ 3 लोगों का भला करेंगे। अब आप कहेंगे बाप रे, 3 लोगों का भला, 3 लोगों का भला करने में क्या है? आप 3 लोगों से प्यार से बोल लीजिए, 3 लोगों की बात सुन लीजिए, 3 लोगों को आभार, थैंक यू कर दीजिए। मतलब किसी भी तरह बहुत ही छोटी चीज़ करने को कह रहे हैं हम। ऐसा नहीं कह रहे कि आप बहुत अपना खजाना लुटा दीजिए। और ख़ास तौर से हमारे समाज में दो लोगों को अच्छे मीठे शब्दों बोलों की ज़रूरत है। एक तो आपने देख ही लिया, बच्चों को, और दूसरा हमारे बुज़ुर्गों को। हमारे बुज़ुर्गों को भी आप गलत समझ रहे हैं। वो हम अगर हमारे घर में होते तो हम सोचते वो हम पे बोझ है, हम उन पे इतना खर्च कर रहे हैं, उनके लिए केयर टेकर लगाओ, दिन भर एक आदमी उनके लिए हमेशा रहे। नहीं, वो सब कुछ नहीं चाहते, ना वो गाड़ी में घूमना चाहते, उन्हें चाहिए स्पर्श का धन, सहानुभूति का ऐशो आराम और शब्दों की सुविधा, जो हम उन्हें नहीं दे पा रहे हैं। ये ठीक है, वे चाहते थे कि तुम उस ओहदे पर पहुंच जाओ जो सर्वोच्च हो, पर फिर भी वो अपनी गोद तुम्हारे लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तुम बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमो, पर 2 कदम उनके साथ पैदल भी चलो। अपने जुबान की ताकत उन माँ बाप पर मत आजमाओ जिन्होंने तुम्हें बोलना सिखाया है। अपनी रफ्तारी का अहंकार उन माँ बाप को मत दिखाओ जिन्होंने तुम्हें चलना सिखाया है। अपनी होशियारी का चाबुक उन पर मत लहराओ जिन्होंने तुम्हारी गलतियों पर तुम्हें गले लगाया है। उन्हें प्रेम की चाशनी में डुबो जिन्होंने तुम्हें स्नेह के समंदर में तैरना सिखाया है। सेव द चिल्ड्रन के साथ विश्व दयालुता दिवस इस साल मनाया जाएगा। यह समुदाय में अच्छे कार्यों, दयालुता के सामान्य सूत्रों के उजागर का अवसर देता है। अगर किसी परिवार के किसी एक भी भूखे बच्चे को आप भोजन, शिक्षा या इलाज दे सकते हो, तो बस एक बच्चे को अगर आपके पास सक्षम है तो एक बच्चे को आप उसी के माँ बाप से उसी के घर में रहने दो, एडॉप्ट कर लो और उसकी देखभाल का जिम्मा ले लो। आप देखिएगा, आपको अपने बच्चों को पालने में उतनी संतुष्टि नहीं मिलेगी जितनी उस बच्चे को पालने में, क्योंकि वो आपके पैसों की, आपकी हेल्प की कदर समझेगा। इसके लिए हम राष्ट्र को एक सुंदर भविष्य दे सकते हैं। इसके लिए आप सरकार की तरफ फंड या कोई संस्था या एनजीओ की तरफ मत देखो, अपना पर्सनल काम भी हम कर सकते हैं। तो आप अवश्य उसका खर्चा उठाएं, ना उठा सकें तो उसे पार्क ले जाएं, मॉल ले जाएं, पुस्तकालय घुमाने ले जाएं, उसे एक नई दुनिया दिखाएं, कंप्यूटर की दुनिया से उसको परिचित कराएं। तो ये खास तौर से ये काम बुजुर्गों और बच्चों के लिए बेहतर होता है। तो बस कुछ सहानुभूति के पल जुटाओ, यही सबसे बड़ी दयालुता है। परेशान, दुखी, हेल्पलेस लोगों से पूछते रहो, चलते फिरते, मुस्कुराते हुए, और क्या कह रही है जिंदगी।